में बात करेंगे। राजनपुर में जारी ऑपरेशन ज़रबे आहन को आज 17 दिन हो गए। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की तादाद 10 और 20 के करीब अब भी लापता है। छोटू गैंग मोर्चे संभाले अभी भी कच्चे के इलाके में मौजूद। पंजाब पुलिस ने पाक फौज से फिजाई मदद तलब कर ली। वजीर आजम के बाद आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी लाहौर से लंदन के लिए रवाना। दोनों लीडरान न सिर्फ एक ही फ्लाइट पर थे बल्कि कहा गया कि दोनों की नशिस्तें भी करीब करीब थीं। जाते जाते चेयरमैन पीटीआई कह गए कि ऑपोजिशन जमातों ने अगर साथ ना दिया तो समझें कि उनका सियासी मुस्तकबिल खत्म। एतजाज अहसन ने तो पहले ही कहा था कि वजीर आजम नवाज शरीफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मिलने लंदन जा रहे हैं और अब जराये के मुताबिक खबर ये है कि दोनों लीडर्स में मुलाकात का इम्कान है। कल रात लंदन पहुंचने पर जब वजीर आजम से सहाफियों ने पूछा कि क्या उनका साबिक सदर से मिलने का कोई इरादा है तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनके ताल्लुकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माजी में बहुत ही अच्छे रहे हैं। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुरमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051-260-6027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। ये डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। इस्तदा हस्ब मामूल यही है कि कॉल मिलते ही अपनी बात कीजिए और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस हो। बिल्कुल। और फेसबुक और ट्विटर दोनों पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्विटर हैंडल हमारा है बोल-बोल-पाकिस्तान_। जी बीबी, बात यह है कि आपको भी चस्का फरोशी की आदत हो चुकी है अभी तक आपका कि वो भाई वज़ीर आज़म साहब, मैं आपकी खिदमत में कल भी अर्ज़ कर रहा था, अपने इलाज के लिए गए हैं। एतजाज़ अहसन एक ज़बरदस्त आदमी हैं, ब्रिलियंट हैं, शायर हैं, इंडस सागा भी लिखी है उन्होंने, स्पिन डॉक्टर हैं अल्टीमेट। उन्होंने एक स्पिन मारा और एक और स्पिन मारा उसके बाद बुनियादी तौर पर वहाँ जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि नहीं मिलना भी चाहे। मैंने टेलीफोन करके कहा है अपने लीडर को। दूसरी तरफ एक और आ रहा है कि जी ठीक है मुलाकात हो सकती है, लेकिन अगर इसमें चौधरी निसार अली खान भी मौजूद वो चले गए आज लंदन। वैसे नुसरत साहब में भी बीबी बात यह है कि यहाँ से गाड़ी पकड़ कर अगर लाहौर जा रही हो ना तो सबसे पहले एक मकाम आता है चक्री। चक्री जो इलाका है यहाँ पे होते हैं राजपूत, और राजपूतों की एक गोत है उसे कहते हैं प्याल राजपूत। इनका जिक्र पंजाब चीफ्स में भी है। ये बड़े अनाम वाले राजपूत होते हैं। वो तो मालूम है हमें। तो अगर तो आसिफ अली जरदारी साहब ये शर्त आयद करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब मैं आपकी खैर व आफ़ियत पूछने सिर्फ उस सूरत में आऊँगा क्योंकि बहरहाल शुनीद है कि आपकी तबीयत नासाज है, तो मेरा आप अच्छे रहे और कल आपने गुफ्तगू भी अच्छी की, तो मैं भी इत्तेफाक से बहुत अच्छी बातें की उन्होंने मीडिया के साथ लंदन में जब उतरे, बहुत अच्छी बातें की। तो लेकिन ये है ना कि मेरे पार्टी वाले भी तो हैं, और ख़ास तौर पर सिंध में। और देखें मेरे दोस्त के बारे में जिसको मैंने नुसरत जावेद को इंटरव्यू में कहा कि हम तो बचपन में खरगोश कहा करते थे, उसके बारे में आपके वज़ीर साहब ने कहा कि हमारे पास तो उसकी टेपें हैं, अगर सुनवाएं तो ये बिलबिलाएंगे वगैरह। वैसे आजकल वो सबके बारे में यही कह रहे हैं, लेकिन चलें। खैर टेपें तो हैं बहुत सारी। मैं डॉक्टर आसिम की तो नहीं कर सकता, लेकिन टेपें काफ़ी हैं। ठीक। और काफ़ी हैं क्योंकि हुकूमतों को सिवाय टेप्स करने का और कुछ आता भी नहीं है बदकिस्मती से। बहरहाल मेरा अपना ये ख्याल है, देखिए अब आप इसको ना ये चस्का फरोशी में हरगिज़ ना जाइए। है वो, आई एडमिट इट इज़ चस्का फरोशी। बिल्कुल चस्का फरोशी में ना जाइए। आइए तज्जिया कीजिए। हर जमात में हॉक्स होते हैं और डव्स होते हैं। सही। हुक्मरान जमात में भी यही कैफियत है। सही है। इस कैफियत में जो आप एक दो हैं चीज़ें कि जनाब देखिए जमहूरियत में आपको अपोजिशन के साथ कोई ना कोई वर्किंग रिलेशनशिप रखना पड़ता है। सही है। और किसी एक जमात को ये वक़्त और ये देना पड़ती है कि जी दे आर अपोजिशन। ठीक। उसमें इसहाक डार एंड को उनकी ख्वाहिश है कि उनकी हुकूमत में ये मकाम और मर्तबा पीपल्स पार्टी को रहे। अच्छे ताल्लुकात, मतलब क्योंकि उनका ख्याल नहीं कि जी हमारी असल अपोजिशन तो वो है।
صحیح ہے. عمران خان اس میں ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی آلریڈی محدود ہو چکی ہے. پنجاب میں ہم ان کے ساتھ تو بہت عرصے سے اب لڑ رہے ہیں. پی ٹی آئی والا چیلنج جو پرسیو کیا جا رہا تھا وہ نہیں ہے, تو ہمیں پتہ ہے اپنے دشمن کا. ٹھیک. It's better to deal with the enemy you know. ڈوز تو ایک طرف ہو گیا نا, وزیر اعظم کے اپنی ماؤتھ سے انہوں نے گول مول کر دیا, منع نہیں کیا کہ میں کبھی نہیں ملوں گا. He didn't say that. ساتھ ہی بریک ہو گئی تو اب میں یہاں پہ تجزیہ کیا کروں. جی چلیں بریک کے بعد مزید نصرت صاحب سے تجزیہ مانگیں گے, پوچھتے ہیں ان سے کہ پھر پرائم منسٹر نے منع کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں کہا کہ پھر میں زرداری صاحب سے نہیں ملوں گا. بہرحال بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _ ہمیں ضرور ٹویٹر پہ اپنے میسیجز بھیجا کریں. یس نصرت صاحب. اچھا, حکمران جماعت میں جو دوسرا کیمپ ہے اس کی قیادت چودھری نثار علی خان کر رہے ہیں. ان کی پیپلز پارٹی سے نفرت جو ہے وہ پیتھولوجیکل ہے. ٹھیک. اور وہ ان کو forget and forgive کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہے. ان کی یہ پوزیشن ہے کہ اگر ہم کسی طرح عمران خان کو ہی انگیج رکھیں جو اتفاق سے ان کے نہیں, سافٹ کارنر سے قطع نظر یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ پنجاب میں ایک ریالٹی ہے, لیٹس ڈیولپ سم کائنڈ آف ورکنگ انڈرسٹینڈنگ ود ہم. ٹھیک. اس کے حوالے سے یہ پاناما کا جو شور ہے, میں آپ کو اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دیر کین بی اے سویپ, کہ ہاں جی آپ 24 اپریل کو یہاں جلسہ کرنا چاہتے ہیں, آپ برائے مہربانی جلسہ کیجئے اور اسی طرح کا کیجئے کہ اس کو ایجیٹیشن کی صورت نہ دیجئے. یہ کارنیوال ہو, جب آئے گا عمران ڈی جے ہو, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, اور ختم. ٹھیک ہے. اور بجائے رائے بند جانے کے آئیے سیریسلی گفتگو کرے. انہوں نے ایک جو بات کی تھی صرف وہ ایک شارٹ سن لو, اور وہ جو ہے وہ پوائنٹ ہے. قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایتھکس کمیٹی بننی چاہیے, اور میں عمران خان کو بھی کہوں گا تمام لیڈرشپ کی اس کی تو ضرور کریں, میں کوئی ڈائیورٹ نہیں کر رہا, مگر قوم کو یہ بھی بتائیں. بس یہ ہے کہ جی اب انہوں نے ایک سٹیپ فارورڈ یہ بھی کہا ہے کہ یہ اگر ایتھیکل کمیٹی بن جائے, جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹیرین خود بھی تو اپنے اوپر ذمہ داری لیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. آنریبل چیف جسٹس صاحب نے اس دن جو ریمارک دیا اس میں یوں انہوں نے اندیا دیا کہ دیکھیے صاحب اگر آپ ہمیں چٹھی لکھ دیں گے نا کہ پہلے آپ نے ریٹائرڈ جج کا کہا تھا تو اب آپ نہیں بھائی صاحب ہمیں آپ اپنے گن سے دور رکھیں, کیونکہ اگر ہم آپ کے کہنے پر بھی کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فریق ہم سے ناخوش ہوتے ہیں اور ہم اس پہ پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. اب اس میں چودھری نثار صاحب نے کل یہ بھی ایک وعدہ کیا ہے کہ اگر ایسی کمیٹی بن جائے تو وہ ایف آئی اے کے اس کے ماتحت کرنے کو کرنے کو تیار ہیں. اب یہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی صاحب آپ ادھر آئیے, آپ کی بات بھی ہو جائے گی اور آپ اس کمیٹی میں اپنا پورا رول ادا کیجئے, اور تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. بٹ بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی والوں کو اس بات پہ راضی کرنا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, wouldn't that be easier for PMLN? چودھری نثار علی خان اپنی جگہ, but what about the rest of the people in PMLN? ارے بی بی بات یہ ہے کہ اصل بات جو ہے وہ پنجاب میں ہنگامے کو روکنا ہے, اور بس اتنی سی بات ہے, وہ اس طرح ہو. اب اس میں لیکن مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ عمران بھائی کو اس پہ راضی بھی کر لیں, وہ 24 کو جلسہ بھی کر لیں, رائے بند پہ نان کمیٹر رہیں, اور پھر 440 افراد پر مشتمل وہ فہرست آ جائے جس کا انتظار ہو رہا ہے, کیونکہ شیخ رشید صاحب نے کپتان کو بتا رکھا ہے کہ گھبرائے نہ, ایت کچھ بھی نہیں, یہ تو ٹریلر چلا ہے, فلم ابھی باقی ہے دوست. اور وہ 440, اور اس کے بعد عمران بھائی کہیں نہیں اس پہ تو نہیں, یہ تو اب بات ہو گئی نہیں یار, have you seen it, تو گل مک جائے گی. اور میں ان کی جو گیمز ہو رہی ہیں I'm just not interested. چلیں let's see what happens. میرے لیے جو ایشو ہے, میرے لیے ایز اے پاکستانی یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں ایک نیشنل ایکشن پلان ہے. 2002 سے مستقل میرا ملک جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے. کیپیسٹی بلڈنگ کے نام پر کیا کیا ایکوپمنٹ, کیا کیا ورکشاپس, کیا کیا نہیں ہوا. اور حالت یہ ہے کہ ایک غلام رسول عرف چھوٹو ہوتا ہے, وہ راجن پور میں ایک جزیرے میں ہے جو 9 کلومیٹر لمبا اور 2.5 سے 3 کلومیٹر چوڑا ہے. وہاں پہ کچی جمال 1 اور کچی جمال 2, وہاں پہ 100 سے 120 کے قریب مفرور حضرات ہیں.
मतलब अंडर 200 पीपल, उनके खिलाफ 16 दिन लगा कर तैयारियों के बाद ऑपरेशन होता है। वो भी चौथी मर्तबा, कोई पहली दफा 1680 पुलिस के अहलकार, 1680 जितने उनके इर्द गिर्द के अजला है वहां से बुलवाए जाते हैं। अजला से आए हुए हैं पुलिस वाले। 300 हमें कहा जाता है, वो जो कभी डॉल्फिन और कभी ये और वो और एंटी टेररिस्ट 300। ठीक। And what do you get in the end? तो ये लीड फोर्स वाले तो कि वो मेरे जो बेचारे जिनके हम जो तारीख राहों में मारे गए, जो पुलिस वाले अपनी जान हथेली पर रखकर कश्तियों में बैठ के उन जजीरों के पास आए, उनमें से आपकी इत्तला तक 10 थे। मैं जब तक अपना होमवर्क कर रहा था तो 7 शहीद हो चुके थे। अच्छा, नहीं, राइट। हमें उन शहीद हुए लोगों के नामों का पता तक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब 24 के करीब यही बेचारे लोग जब ये वहां पहुंच गए तो इनका कोई बैकअप नहीं था। कश्तियां जब उनके पास पहुंच गई, अब नाउ दे वर डेयरिंग टू गो इन, उनके ऊपर कोई कवर मौजूद नहीं, कोई बैकअप सपोर्ट मौजूद नहीं। वो तो बिल्कुल ही इल इक्विप्ड और इल प्रिपेयर्ड। अब वो शख्स क्या कर रहा है, वो, मैं तो भाई जिम्मेदाराना जर्नलिज्म करता हूं, लेकिन पूरी दुनिया में इंटरनेट के जरिए वो चल रही है। उसने क्या किया, वायरलेस छीन के अब वो गुफ्तगू कर रहा है। हाँ जी, पुलिस वालों से नेगोशिएट करना है ना, कि उसके पास 24 पुलिस वाले हॉस्टेज। ठीक है, तो वो फिजाई फायर भी रुक गया। फिर अब तो सवाल ये नहीं हो है, सकता। नहीं रुका है या नहीं रुका, सवाल ये है कि क्या ये ऑपरेशन पहली मर्तबा था? नो, चौथी मर्तबा। गुलाम रसूल उर्फ चौधरी के खिलाफ ये चौथी बार ऑपरेशन हुआ है। क्या इस ऑपरेशन करने से पहले आपने कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन नहीं किया? ये आपने ये जो माइक्रो पावर पॉइंट डी बड़ा जी यूएसए इक्विप्ड ये डॉल्फिन, वो जो हमें दिखाते रहते हैं करतब शर्तब ये वो, हाँ, वेयर इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग के जी हमारे गुज़श्ता 3 ऑपरेशन इन वजूहात की बिना पर नाकाम हुए। सो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट ABCDE। सब आई थिंक दिखाने के लिए शुरू किया कि बस हम कुछ कर रहे हैं। दे वांटेड पीपल टू थिंक। ठीक। आई एम सॉरी टू से, मैं सबसे पहले जो है मैं अपडेट लेना चाह रहा हूँ वहां पर। ये सीरियस इशू है। कमर फहीम हमारे रिपोर्टर हैं, वहां वो खड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कमर। सलाम। अच्छा कमर, आप इस वक्त प्रिसाइसली मेरा ख्याल है जहां पुलिस ने अपना ऑपरेशनल हेडक्वार्टर बनाया हुआ, आप वहां खड़े हैं सोमियानी पे। जी जी। तो ये बताइए कि इस वक्त वहां पे क्या सूरत हाल है ऑपरेशन के सिलसिले में? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है 17 रोज़ आज होने वाले हैं और इस वक्त पुलिस मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम नज़र आ रही थी, क्योंकि ये देख लें 17 रोज़ के दौरान 6 एहलकार शहीद जबकि 25 मगवी हैं और 10 एहलकार ज़ख्मी हैं। तो जो इस हवाले से सक्सेस है वो 0% है। लेकिन अब पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और आज रात हतमी ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा और अब उम्मीद रखी जा रही है कि सुबह तक छोटू का जो इलाका है वो क्लियर करवा लिया जाएगा और जो मगवी एहलकार है उनको भी बाजियाब करवाया जाएगा। नहीं कमर, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आप ऑपरेशन को समझ रहे हैं कि यकीनी तौर पर होना है, तो क्या लाउड स्पीकर्स वगैरह के ज़रिए ऐसे ऐलानात किए जा रहे हैं कि इर्द गिर्द जो नॉन कॉम्बिटेंट्स हैं, जो आम शहरी हैं, वो इन इलाकों से बाहर आ जाएं? जी, इस हवाले से किसी भी किस्म के ऐलानात नहीं किए गए। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि जो जिस iलाके में डाकू मौजूद हैं वहाँ पर किसी भी किस्म की आबादी नहीं रहती, सिर्फ़ उन लोगों की फैमिलीज़ के कुछ लोग रहते हैं। अगर उनके जो बच्चे हैं, अगर 10 साल उनकी एज है तो वो भी वेल ट्रेंड हैं और अच्छे निशानाबाज हैं। तो करीबी जो आबादी है वो तकरीबन वहाँ से 5 किलोमीटर के फासले पे है। तो आबादी को किसी भी किस्म का ख़तरा नहीं था और इस हवाले से किसी भी किस्म के कोई ऐलानात जो है पुलिस की जानिब से नहीं किए गए। बिल्कुल नहीं किए जा रहे। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आईजी साहब खुद पहुंच गए हैं अभी वहां पे, क्योंकि मैंने जब आखिरी पता किया तो वो रहीम यार खान में थे, मुल्तान से रवाना हुए थे रहीम यार खान के लिए। तो क्या वो अब यहाँ पे ऑपरेशनल हेडक्वार्टर पे खुद मौजूद हैं या कि उन्होंने कोई गालिबन नियाजी साहब के हवाले ये ऑपरेशन कर रखा है, वो हैं यहाँ पे?
जी बिल्कुल, अभी तक आईजी साहब यहाँ पर नहीं पहुँचे। डीएसपी बरमानी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो उनके दरमियान जो है मीटिंग का सिलसिला जारी है और लाहेअमल तैयार किया जा रहा है कि किस तरह कच्चे के अंदर एंट्री की जाएगी और किस तरह इस इलाके को क्लियर करवाया जाएगा। ताहम आईजी साहब नहीं आए और जो अब तक नुकसान हुआ है, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जो अब तक नुकसान हुआ है पुलिस के जवान जो शहादत जिनको मिली है, इसकी सिर्फ रीज़न ही यही है कि आईजी साहब का गलत फैसला। डीपीओ राजनपुर उसके बारे में तो वो मैं पूरा तफसीली जायज़ा आपसे बात करने के बाद यकीनन मैं वो आपको पेश करूंगा। ये बताइए कि ये जो जवान शहीद हुए थे पुलिस वालों के, उनका आज जनाजा भी था। जी जी, तो क्या आईजी साहब ने उस जनाजे में भी शिरकत नहीं की? जी बिल्कुल, किसी भी किस्म की जो है आईजी साहब की जानिब से किसी भी जनाजे में शिरकत नहीं की गई। जब यहाँ पर पता चला कि शहादतें हो गई हैं और यहाँ पर एक शहीद की जो है जस्दे खाकी यहाँ पर लाई गई, तो आईजी साहब उससे पहले यहाँ से जा चुके थे और वो रहीम यार खान पहुँच चुके थे। और ये बताइए कि सियासी तौर पर कोई नुमाइंदगी थी हुकूमत की तरफ से? सियासी तौर पे तो हमें कोई भी बंदा, छोटा सा भी सियासी कारकुन, यहाँ के एक मकामी एमपी हैं आतिफ मजारी साहब, कम अज़ कम वही इस जनाजे में शिरकत कर लेते हैं कि या वो लाहौर में ही तशरीफ फरमाया? अभी तक वो लाहौर में ही तशरीफ फरमाया है। जैसे कि आपने कहा, किसी भी सियासी कारकुन या सियासी रहनुमा ने यहाँ पर शिरकत करना गवारा नहीं की। अब जनाजे हुए 5 एहलकारों के राजनपुर में, तो वहाँ पे भी कोई भी सियासी शख्सियत मौजूद नहीं थी। आप ये बताइए कि छोटू बदस्तूर जो है पैरा मिलिट्री फोर्सेस को भी अब भी, जब आप मुझसे बात कर रहे हैं इससे थोड़ी देर पहले तक, बाकायदा धमकियाँ दे रहा था कि आप ये ऑपरेशन न करो, या कि उसकी तरफ से आप कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है? अच्छा, मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करूं कि जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस के हवाले से जब बात हुई, मेरी छोटू से बात भी हुई है 3 रोज़ पहले, तो वो ये कह रहा था कि अगर आर्मी हमारे साथ मुज़ाकरात करती है तो हम सरेंडर करने को भी तैयार हैं, लेकिन पुलिस के साथ उन्होंने कहा किसी भी किस्म का मुआहदा नहीं करेंगे। तो पुलिस पर आगे वो सरेंडर होने को तैयार है, ये उन्होंने आपसे भी बात की है मौसूफ ने? जी, मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई है। उनका ये कहना है कि हम मुज़ाकरात करने को भी तैयार हैं, सरेंडर करने को भी तैयार हैं। अब जो एहलकार मगवी बनाए गए हैं, 25 एहलकार जो उनके पास है, उस हवाले से क्योंकि पुलिस की जानिब से फायरिंग की जा रही थी और उन्होंने इस फायरिंग को रुकवाने के लिए सबसे पहले जो पुलिस की वायरलेस से उन्हें कॉल की है, उन्होंने ये कहा है कि अगर फिलफौर फायरिंग ना रोकी गई तो इन एहलकारों को एक एक करके शहीद कर दिया जाएगा। और इसके साथ उन्होंने 24 घंटे का पुलिस को टाइम भी दिया था कि वो फिलफौर इस इलाके को खाली कर दे, अदरवाइज जो है इनको पुलिस को नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है कमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वही मौके पर मौजूद रहिएगा। एक सवाल मुझे बच्चों के वाले सुनो साहब, उन्होंने मेंशन किया कमर साहब कि आपने कहा कि वहाँ उन जो ये डाकू हैं उनके बच्चे भी वहाँ मौजूद हैं। आपको कोई इत्तला है कि वहाँ कितने बच्चे हैं या कोई औरतें भी हैं? क्योंकि आपने कहा अगर 10-10 साल वाले भी हैं तो उनके पास भी असलहा है। जी बिल्कुल, ख़वातीन के हवाले से वहाँ पे कोई ख़वातीन मौजूद नहीं है। अच्छा। हाँ, बच्चे जो मौजूद हैं वो वेल ट्रेंड है और वो सिर्फ इसी पर्पस के लिए उन्होंने रखे हुए हैं कि अगर कोई पुलिस के साथ या इस तरह का कोई मुकाबला होता है तो वो उसमें उनके साथ होंगे। और वो माहिर निशानाबाज हैं। वो बच्चे जो जिनकी हम बात करें वो बच्चे नहीं हैं। वो उनकी फुटेज मेरे पास उनकी आई थी, तो उसमें बाकायदा उन लोग उसमें उन्होंने रॉकेट लॉन्चर और LMG जैसे वेपन्स उठाए हुए हैं। और आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं वीडियो बना के आया था वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे देखा कि ये लोग राइफल भी अच्छी तरीके से चला लेते हैं और अच्छा से जो भी भारी असला है वो ये इसको ईज़िली चला सकते हैं। ख़वातीन और बाकी रिश्तेदारों की बात की जाए तो पुलिस ने जब ऑपरेशन स्टार्ट किया तो उससे पहले इनके रिश्तेदारों और ख़वातीन को तकरीबन 200 के करीब हैं, उनको अपनी हिरासत में ले लिया और पुलिस ने ये शो किया कि हमने जो है सहूलतकार गिरफ्तार किए हैं। जी बहुत शुक्रिया कमर फ़हीम साहब। ये हमारे रिपोर्टर राजनपुर में नुसरत साहब, खौफनाक सूरत हाल है वो भी जो बयान कर रहे हैं। जी मतलब इट्स वेरी स्कैरी ये कह रहे हैं, मतलब हालात हैं और ये काफ़ी अरसे से ये हालात बन रहे हैं। इट्स नॉट अ न्यू थिंग। 2008 से पहला ऑपरेशन शुरू हुआ था बीबी, आज 8 साल बाद आपकी चौथी अटेम्प्ट है। नहीं, और अपेरेंटली वो तो 1980s या 90s से वहाँ मौजूद हैं ये लोग। एक मैं आपको बुनियादी चंद एक बातें बताते हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर उस इलाके का नक्शा है तो पहले आप वो दिखाइए। हाँ, नहीं वो हमारे पास है, हमने चलाया भी है, मेरे ख्याल में भी दिखा देते हैं। नक्शे के मुताबिक आप चलें तो पहले तो ब्रेक ले लेते हैं, फिर मैं आपके साथ तफसील से बताता हूँ। दिस IG मस्ट बी सेट। चलें ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर नुसरत साहब से पूछेंगे कि जो हमारे रिपोर्टर ने भी बातें बताई उनके बारे में उनका क्या तज्जिया है। स्टे विद अस।
हमें ट्वीट कीजिए, हमारा ट्विटर आईडी है बोल_बोल_पाकिस्तान_। मुझे बताया गया है मुजफ्फरगढ़ से शायद एक कॉलर लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा फरमा रहे हैं जी? नुसरत जावेद साहब, मैं सईद उर रहमान हूँ खानगढ़ से। जी भैया, गुजारिश ये है कि ये जो छोटू गैंग का ये सिलसिला जो चल रहा है यहाँ पे राजनपुर में जी, असल में पुलिस के तो ये परवरदा ये छोटू गैंग वाले पुलिस ने खुद वो पाले हैं, तो ये यहाँ तो ऑपरेशन आर्मी को या रेंजर्स को करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ये जी। पुलिस खुद अपने बंदे ऐसे, क्योंकि पहले तो ये इन्होंने ये नहीं, लेकिन मेरे प्यारे भाई देखिए, मेरे प्यारे भाई, खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की मेरे भाई, अरे भाई मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ कि पुलिस के अहलकार कुछ ना कुछ बरसों से इनके साथ न मिले होते तो ये गिरोह जो है इतनी तरक्की न करता, इतना बड़ा मेनेस न बनता। लेकिन मैं ये भी नहीं भूल सकता कि 10 के करीब यही पुलिस के अहलकार भाई उनके खिलाफ अब एक्शन लेते हुए शहीद हुए हैं। मैं ये भी नहीं भूल सकता कि यही बेचारे पुलिस वाले जो हैं इस वक्त वहाँ पे हॉस्टेज बने हुए हैं। तो मैं उन लोगों की मुसीबत, उनकी मुश्किल, उनकी कुर्बानी जो है वो कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ खुदा के लिए। ये तो बहुत आसान काम होता है कि पुलिस ने तो पाला था और ये है वो है। अब पुलिस ने सिर्फ नहीं पाला था, ये जो बंदा है ये आपको पता है बाकायदा यानी BA तक इसने तालीम हासिल की है, ठीक, ग्रेजुएशन की या नहीं की, गुलाम रसूल और छोटी, ठीक है, मतलब BA में पढ़ रहा था कम से कम जो भी। मजारियों में एक ये जो आप सुनती है ना मजारी बुकटी, ये तो एक पूरा ट्राइब होता है ना, इसमें एक सब ट्राइब है, उसको बोलते हैं बकरानी, ठीक है, ये वो है। अच्छा। इनकी छोटी मोटी जमीन थी, कुछ जमीन जो है ये वो मुस्ताजरी पर लेते थे, जिसको वो कहते हैं लीज पे लेना, ठीक है। इसकी पूरी फैमिली में कोई ऐसी क्राइम की हिस्ट्री नहीं रही। अच्छा, ये मतलब ही अच्छा, अब वो जो जिम्मेदारी में होता है इनके नेबरिंग इलाके में ज़मीनों पे ये पानी पे कुछ और मामलात पे झगड़े शुरू होते हैं, तो अमरानी एक और ट्राइब है, उनके साथ इसका झगड़े वगड़े शुरू हुए। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद इससे गालिबन कत्ल हुआ, फिर उसके बाद ये रुपोश हुआ, करते 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 मतलब फिर इसकी बाकायदा वहाँ पर लोकल जो नोटेबल्स हैं नाम नेहात हमारे, उन्होंने इसकी पुष्ट पनाही शुरू कर दी। तो नुसरत साहब करते ही हैं ऐसे लोग, काम आते हैं। उन पुष्ट पनाही में अब मैं क्या क्या नाम लूं, बस उसमें कुछ गुरचानी भी थे, कुछ मजारी भी थे, ये वो। अब उसके बाद होता क्या है, वो करते करते ये बुनियादी तौर पर इसका असल धंधा ये बना कि इसने ये जो आइलैंड है जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, हमारा कवर फहीम जो आपको बता रहा था बिल्कुल दुरुस्त बता रहा था, ये जो एरिया है ये इस तरह का है कि जैसे वियतनाम का जंगल है। यहाँ के रहने वाले जो हैं वो बिल्कुल वियतनामियों की तरह वो पानी के बाशिंदे हैं। सही है। इनके लोगों के बहुत सारे लोग, इनके जो ऊंट जो हैं उन्हें ये ट्रेनिंग है कि वो यूं रींग रींग कर बॉर्डर पे पहुंचा करते थे और सोने की स्मगलिंग में मुलविस होते थे। ठीक है जी। अब हुआ ये कि इसने इस आइलैंड के अंदर ना वो बना लिया, ये एक अगवा बराए तावान, आपने अगवा किया, आपने इसको बेच दिया, ये वहां रख लेता था। मतलब इसने एक जगह बना दी। उसके बाद जो इसकी असल पुलिस से ज्यादा पुष्पराई करने वाले वो जो मकामी डेरेदार, क्योंकि उन्हें डेरे चलाने हैं, वहां पे मुजरे भी करने हैं, दोस्तों को भी बुलाना है, खाने भी करने हैं, जीप भी लेकर चलनी है, वो अपनी तरफ से निगोशिएशन करते थे कि वाल ताटा बंदा सी छुड़ावे ने। ऐसे लोगों को वहां पर उनकी जबान में राखू कहते हैं। अच्छा, जो निगोशिएटर बनते हैं और अपनी तरफ से वो मुअज़्ज़िज़ लोग होते हैं, हम उनके पास जाते हैं, सर वो सुना है काम मसला हो गया, आप हमारी हेल्प कर दें। यहाँ तक जो है वो हर एक का धंधा चलता रहा। पुलिस को भी वो जैसे हमारे कॉलर कह रहे थे, ये जो राखू नौयत के जो मकामी हो ही नहीं सकता कि उनको ना मालूम हो। लेकिन उसके बाद टर्न जो आया है वो टर्न आया है दो चीजों से। आपको शायद ये अंदाजा नहीं है, ये जो लाल मस्जिद वाले हैं ये भी इसी इलाके से आए हुए हैं। अच्छा, ओके। दे आर ऑल्सो मजारिस। इनमें से जो बंदा जो दस्ते-रास्त जिसका कहा जा रहा है, जो कल ऑपरेशन में मारा गया पहलवान, और उसका जो सेकंड इन कमांड था ये छोटू का, वो लाल मस्जिद वालों का बंदा है। ओह, दैट्स अनदर कनेक्शन, व्हाट एन इंटरेस्टिंग कनेक्शन। एक उसका ये कनेक्शन हुआ। उसके बाद ये जो बलोचिस्तान के कुछ जिनको कहते हैं फरारी,
ان میں سے ایک گینگ ہے، ایک گروپ ہے جو ذوالفقار نام کے ان کے ساتھ ہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ۔ ایک منٹ میں صادق آباد اس علاقے کے پاس۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، علی بات کر رہا ہوں صادق آباد سے۔ جی بھائی سر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک پیور کرمنل ایلیمنٹ ہے، نہ کوئی کالا دن تنظیم ہے، نہ کوئی انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے، لیکن اس کے سامنے پوری اسٹیٹ بے بس ہوئی پڑی ہے۔ اور سر دوسری بات یہ ہے بھائی میرے اسٹیٹ بے بس ہے نا، لیکن آپ نے ابھی تک کسی میرے جیسے اینکر کو اس پہ روتے ہوئے دیکھا؟ سر لیکن قائم علی شاہ کو روزانہ سوتے ہوئے دیکھا کرتے ہوں گے آپ میرے خیال میں۔ اچھا خیر بتائیے اب آپ کے اسٹیٹ بے بس۔ سر دوسری بات یہ ہے کہ پولیس کے مورال کا یہ حال ہے کہ یہاں پہ جو عام پولیس کے جو لوگ ہیں وہ وہاں جانے سے گھبرا رہے ہیں، مطلب ان کو زبردستی وہاں پہ آپریشن کے لیے بھیجا جا رہا ہے، وہ میڈیکلی کو بہانہ بنا کے لے رہے ہیں۔ اور تھوڑا سر وہاں پہ جو موجودہ سیاسی جو وہاں پہ، اگر آپ برا نہ مانے، پولیس کا مورائل کیوں نہ ڈاؤن ہو یار؟ کل وہ اپنی جان پہ کھیل کے جب پہنچ گئے کشتیوں میں بیٹھ کے تو 7 بیچارے شہید ہو گئے۔ اب یہ گلمینے کے پاس ڈیٹرس 10 ہو گئے اور 25 وہاں پہ مغوی بنے ہوئے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں پولیس والا کیا کرے گا یار؟ مشکل سے انہوں نے 5 کی تو لاشیں نصرت صاحب آج واپس کی۔ سیاسی وہاں کے لوگوں کا موجودہ یہ حال ہے کہ وہ الیکشنز میں ان کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو ڈرانے دھونس کے لیے۔ بالکل یہ تو وہ بالکل جی، میں یہ بات آپ کا بہت شکریہ، میں جو کہہ رہا تھا آپ چونکہ اس علاقے سے ہیں، آپ نے میری بات کو جو ہے وہ کنفرم کیا کہ اچھا اب وہ یہ جو مسئلہ بریک لیتے ہیں، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ راجن پور کی ہی سچویشن پہ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ سٹے ود اس۔ راجن پور آپریشن کی بات کر رہے ہیں اور نصرت صاحب سنا میں نے ایک راجن پور سے ہی کال ہے تو سن لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی والسلام۔ جی کون سا فرما رہے ہیں جی آپ؟ میں جی نعمان خان بزدار بات کر رہا ہوں راجن پور سے۔ جی بھیا بزدار صاحب، میں آپ چھوٹو کے سب لوگ بات کر رہے تھے، ہمارے علاقے کی بات ہے۔ میں یہاں پہ سماجی کارکن ہوں اور ایک بزنس مین بھی ہوں، جی جی، اور انٹریکشن رہتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ راجن پور کی تاریخ کے اندر میں ہمارے جو صدر پنجاب میں ڈسٹرکٹ راجن پور کے لیے کل کا دن جو ہے اس کو ہم بلیک ڈے کہیں گے، بلیک ڈے ہمارے لیے تھا، جو کافی عرصے کے بعد رپیٹ ہوا۔ بالکل صحیح۔ کچھ عرصہ پہلے 2006-7 کے اندر بھی ہمارے اس طرح سے لوگ مارے گئے تھے، پولیس کے جوان مارے گئے تھے، بالکل صحیح، اور آج بھی یہ مارے گئے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اور ابھی بھی کچھ لوگ ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں، 24-25 کے قریب بیچارے ہاسٹیج بھی بنے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی وہ لوگ ہاسٹیج بنے تھے، اور اس طریقے سے ہمارے لوگ پکڑے گئے تھے، پھر ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ آ گئے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو مین تھیم ہے اس کا، جو بیڈ کوارڈینیشن تھی ان کی، بیڈ کوارڈینیشن کس کے ساتھ؟ نہ ان کی کوارڈینیشن ڈسٹرکٹ ڈی سی او کے ساتھ تھی، نہ ان کی کوارڈینیشن رینجرز کے ساتھ تھی۔ نہیں بزدار صاحب، آپ کی یہ بات پہ تو دیکھیے بہت بہت شکریہ۔ میرا کہنا یہ ہے کہ 3 آپریشنز ہوئے، برین سٹارمنگ کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں فلاز ہیں۔ مجھے یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے میں اس ٹرین کو سمجھ رہا ہوں، میں نے کل مہینے کو کہا کہ بی بی یہ تو ویتنام جیسی وہ پورا ایسا ہے کہ وہ گھس جاؤ اندر، نیچے انہوں نے بنکر بنائے ہوئے ہیں چھوٹے سے، آپ وہ کہہ رہا تھا مطلب انلیس آپ لوکل ہوں آپ کو نہیں آپ ڈھونڈ پائیں گے کہ وہاں کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے، اور ہے فضائی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ پورا جنگل کیسے جلاؤ گے؟ وہ تو پھر بہت، اور اس کے بعد ارد گرد وہاں پہ گندم کی فصلیں لوگوں نے ابھی کٹائی گئے، پھر وہاں پہ خود رو ایک ہوتی ہے اس کو، ٹھیک ہے نا، اس کو وہ یہ عام طور پر جیسے گٹھے باندھے جاتے ہیں اور اس کو بھٹا مزدور، یہ نرسل اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو لوگوں کے روٹی روزگار یہ وہ ادھر ادھر، تو فضائی آپریشن نو یو ہیو ٹو گو، وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے علاوہ اور کچھ صورت ہی نہیں۔ صحیح، so they have to be strategic about it، ان کو عقل مندی سے کام لینا ہوگا، یہ ایسے تو نہیں کرنا۔ بیچاروں کو جو ہے وہ کشتیوں پہ بیٹھ کے وہاں بھیج دیا، اور یار کور فائر تک نہیں ہے، اور آپ اس فورس کو کمانڈ کر رہے ہیں، اور اس کے لوگ جو شہید ہوتے ہیں آپ ان کے جنازوں تک بھی شرکت نہیں کرتے یار۔ اور اب آپ وہ دیکھیں بیچارے وہ کہتے ہیں کہ بلیک، اب یہ وہ راجن پور کے ہیں، یہ تو پولیس والے نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں میں تو جی سماجی کارکن ہوں اور بزنس کا کام کرتا ہوں۔ جتنے لوگوں نے ابھی تک بات کی ہے ان کا یہی ہے کہ جناب یہ اگر ریاست جو ہے ہماری، اب ریاست گڈ گورننس کی علامت، آپ تو 3 پچھلے آپریشنز کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے وہ شاہ جہاں کی طرح انہوں نے تاج محل بنا دینا ہے، اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر آ جائے گا، پھر
क्योंकि वो यानी सारा तो उधर चल गया। भाई ये आप 2008 अभी दिखाते और पीछे एंगल ये है कि नहीं, आई हैव ट्रेन्ड द पुलिस, आई कैन डिलीवर। नहीं, वो तो हम सुन रहे हैं कि पंजाब से बेहतर पुलिस किसी और सूबे में है ही नहीं, बट दिस इज व्हाट शुड डिलीवर। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, क्राइम लैब, आप खुशनसीब है कि ये वाकया लाहौर में नहीं हुआ, आप खुशनसीब है कि ये वाकया कराची में नहीं है, वरना विसाई कायम अली शाह ये वाकया कहीं पेशावर में नहीं हुआ। वो ठीक है जी, राजनपुर वो ठीक है, कच्चे के इलाके में होता है। नहीं, बट दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस कि आपने 16 दिन से तो देख लेते चले, पिछले 3 ऑपरेशन आपने नहीं कंसीडर किया, आखिर 16 दिन से क्या मुश्किलात पेश करें? कोई ऐसा ऑपरेशन बताओ इस तरह के मामलात में जब आप 1 महीना पहले पिकेट्स जो है 25 लगा दो, पहली चीज होती है ऑपरेशन में सरप्राइज। जाहिर है वो सबको वो कहां गई? डीजी खान से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, डीआई खान। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। मैं जमशेद बात कर रहा हूँ डेरा इस्माइल खान से। अच्छा, डेरा इस्माइल खान से। जी भैया, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो पुलिस की शहादतों का जिक्र कर रहे हैं, जी जी, हमारी पुलिस जो है, हम तो गिला शिकवा तब करें जब हमारी पुलिस इतनी कॉम्पिटेंट हो। पहले तो हमें अपनी पुलिस इतनी कॉम्पिटेंट करनी चाहिए। सही बात है। दूसरा मेरा इसमें ये है कि वो जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं वो भी हमारे ही अपने हैं, हमारे ही भाई हैं। बिल्कुल। तो हम एक हल्के में इलेक्शन कराने के लिए आर्मी की रिक्वेस्ट करते हैं। व्हाई वी आर नॉट यूजिंग आर्मी एंड स्पेशल फोर्सेस इन दिस काइंड ऑफ। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए ना जी, पुलिस, आप ईमानदारी से बताइए आपके यहाँ कितना ज्यादा फिरका वारियत के बुनियाद पर कत्ल होते थे? पुलिस के ही लोगों ने किया ना उसको कंट्रोल लास्ट टाइम में, आप लेकिन कोई याद नहीं रखता। सर, also this is a different police जो हमें बताया जा रहा है 2013 या 8 के बाद ये मुख्तलिफ पुलिस है ना, न्यू एंड इम्प्रूव्ड पुलिस। क्लोजिंग में आप क्या बात बताऊं ना, डीआई खान में इट वाज, मुझे अब उनका नाम बोल रहा है, अब गुड कमांडर विद विल, यू कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ थिंग्स। सही है, नहीं एंड अल्टीमेटली पुलिस इज द वन दैट वुड हैव टू डू ऑल ऑफ दिस, बट बहरहाल वी हैव टू क्लोज, टाइम इज अप। हफ्ते के लिए भी हमारा ये आखिरी प्रोग्राम, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।